हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ गाची कोटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 22 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर एक लड़का होता है और जो सो रहा होता है। तभी बाहर बहुत खतरनाक तूफान चलने लगता है जिसको देख के वो घबरा जाता है। तो वो अपने पिता को बुलाता है। उसके पिता आते और कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, यहाँ पर कितना भी तेज तूफान आ जाए लेकिन हमारी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके घर के सामने ही कुछ चीज आके गिरती है, जिसकी वजह से उसके पिता और वो लड़का दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और बच्चा तो रोने ही स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रैश बीस्ट का तूफान बहुत ज्यादा ऊंचा उठ चुका होता है। इधर से सीन बदलता है, वापस सीन आता है फाइट के तरह, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हीरो होती है वो फाइट कर रही होती है हमारे लोगों के सामने, और वो अपनी पूरी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है पागलों की तरह। इधर से जोल्डी भी कह रहा होता है कि ये मैं तुम लोगों के लिए तोहफा छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर, इसके साथ अच्छे से खेलना। या मैं ये बोलूँ कि तुम लोगों के साथ वो बहुत अच्छे से खेलेगी। बाद में मिलते हैं रूडो। और रूडो को यहाँ पर वो बाय बाय करके यहाँ पर चला जाता है। हम लोग दिखते हैं रूडो उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो फ्यू होती है वो यहाँ पर चिल्लाती है और कह रही होती है कि तुम लोग यहाँ से एक भी बंदा बच के नहीं जाने वाला। और इधर से रियो कह रही होती है कि मैंने इसको मारा नहीं था, इस वजह से ये और ज्यादा ताकतवर आ गई बन के, इसका पोटेंशियल अनलॉक हो गया है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो भी हम देखते हैं कि इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि चारों तरफ अपनी लाइटिंग फैलाना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि उसके बाल जो होते हैं वो और भी बड़े होने लगते हैं और इसकी लाइटिंग और भी ज्यादा मजबूत होने लगती है। ये अपने आप को पूरा बस्ट करने लगती है, जिसमें ये नाम भी लेती है लाइटिंग बस्ट का, और सब लोगों के ऊपर बिजली गिरानी स्टार्ट कर देती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो फ्यू होता है वो बैठा होता और रो रहा होता और कह रहा होता है कि अब मास्टर तो मुझे पक्का रेडर्स की टीम से निकाल देंगे, क्योंकि जो दो नए बंदे आए थे उन लोगों ने मेरे से अच्छा काम किया और मैं अकेला यहाँ पर मरा पड़ा हूँ, मेरे को कोई बचाने भी नहीं आया, ना मैं किसी से लड़ पाया, तो अब तो मैं पक्का गया। तो भी पीछे से आता है कि यार डिस्कस्टिंग बातें कर रहा है तू, तेरे को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, अगर तू रेडर्स में रहना चाहता है तो बोल। तो कहते कि हाँ हाँ। तो कहते कि अब मुझे कंट्रोल लेने दे। इसका मतलब इस बंदे के अंदर डबल स्पिरिट है, ये भी देखने में मजेदार लगती है चीजें। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ट्रैश बीस्ट होता है वो सफेयर पे पहुंचने वाला ही होता है, बस थोड़ा सा ही बाकी रहता है। इधर से जो फ्यू होती है वो पूरी तरीके से अपने बालों को चार्ज करने लगती है और कह रही होती है कि मैं तुम लोगों को तब तक रोक के रखूंगी जब तक हम लोग बॉर्डर पार ना कर जाए। मेरे बाल बेशक जल ही क्यों ना जाए इस चीज के अंदर, तो तुम सब मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से हम देखते रियो और सबके लोगों के ऊपर बिजली बिजली गिरी रही होती है, जिसके अंदर रियो भी कह रही होती है कि काश मैं उस समय ही इसे जान से मार देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैंने इसे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। और वो सोचती है, लेकिन उसके बाद वो थक के गिर जाती है और कह रही होती है कि अब तो मैं हिल भी नहीं पा रही। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है रूडो धीरे धीरे करके खिसक खिसक के आगे बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से जो फ्यू होती है उसकी फटना स्टार्ट हो जाती है और कहने लगती है कि तू ऐसे कैसे हिल सकता। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए हिल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो ये ट्रैश बीट का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो कोर है, मैं इसको चित्तर पित्तर कर दूंगा, मैं इसको तबाह करके रहूंगा लड़की, तू कुछ भी कर ले मैं नहीं रुकने वाला। इतने में हम देखते हैं एनजी जो होता है वो काफी ज्यादा परेशान होने का होता है क्योंकि जान का वगैरह को लेके। तो भी हम देखते हैं पीछे की तरफ अचानक से जो अटैक हुआ था उसका दीवार टूट जाता है और चारों तरफ इतना ज्यादा वैक्यूम बन जाता है कि जिससे कि जो ये सारे के सारे बंदे हमारे सब बाहर की तरफ खींचना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं फ्यू जो होती है वो लटक जाती है, बचा रही होती है, हमारे सारे लोग भी बहुत चीजों को पकड़ पकड़ के रुक रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका हाथ निकल जाता है और फ्यू जो होती है वो बाहर निकल जाती है ट्रैश बीस्ट के अंदर से। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि ट्रैश बीस्ट, अरे इसकी वजह से मुझे वो याद आ गया जब मैं फर्स्ट टाइम बॉस से मिली थी। और हम लोग देखते हैं जब ये बॉस से मिली थी तब ये काफी छोटी थी, इसके बाल भी काफी छोटे थे, जिसके अंदर बॉस कहते कि तेरे बाल काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो वो कहते कि चपड़ी चुपड़ी बातें करने की कोशिश मत कर, मैं एक वॉरियर क्लास से हूँ और मेरी रेस भी एक वॉरियर है, तो मैं ऐसी बातों में नहीं फंसने वाली। तो भी बॉस भी कहता है कि जो मैंने सोचा मैंने वो बोल दिया, ले तू ये रख मेरी तरफ से। तो भी हम लोग देखते हैं कि वो कह रही होती है कि स्पीयर तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, मैं बॉस को जाके ये बताना चाहती हूँ। जैसे ही उसकी आंख से निकलते तभी हम देखते सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। वो कहते ये क्या हुआ। तभी हम लोग देखते पीछे की तरफ एक एंटिटी होती है जो कि हाथों को फैलाती है और उसके ऊपर वॉचमैन सीरीज का लोगो होता है, और तभी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। तभी वो कहती कि नहीं, मुझे बॉस को बताना चाहिए था कि यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी कीमत है, कि जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा चाहते हो तुम्हें वही गंवानी पड़ेगी, और उसका इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर से निकल जाता है। वो कहती कि नहीं ये वॉचमैन, तभी गायब। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि वैक्यूम अभी भी इतना ज्यादा बना होता है जिससे कि सारे के सारे लोग बाहर की तरफ फिक्रे होते हैं, लेकिन हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अरे इतनी मुसीबत तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें गीता और जानका की फिक्र होनी चाहिए। गीता और जानका कहाँ पर है।
इधर से हम लोग देखते हैं कि एंजल भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है कोई भी हिल नहीं पा रहा तो मुझे अब वो इस्तेमाल करना पड़ेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस्तेमाल करने वाला थे। तभी हम देखते गीता जो होती है वो उड़ती हुई जा रही होती है। इधर से सब कहते अरे पीछे रहा पागल उड़ जाएगी वरना। कहती कि तुम टेंशन मत लो। अच्छा ब्रो मुझे ये तो बताओ कि मैं कितनी बार अपने स्टेप को इस्तेमाल करके अपना वाइट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि 3 स्टेप। तो वो कहती है ठीक है 1 2 एंड 3। अब वो कूदती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि तभी अचानक से वाइट इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। और उसका वाइट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि एक डायनासोर या मॉन्स्टर पता नहीं क्या है वो अजीब सा बन जाती है। और वो कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो और जाके अपने चुत्तड़ उसके ऊपर रख देती है छेद के ऊपर, जिससे कि वैक्यूम जो होता है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पे वो कहती है कि अब तुम लोग ठीक हो ना, अब कोई उड़ेगा नहीं, ठीक है। इधर से तभी हम देखते हैं रूडो कह रहा होता है कि चलो अब उस कोर को तबाह करते हैं। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि जोल्डी और यहाँ पर बाकी सारे बंदे होते हैं वो मुझसे पूछ रहे होते हैं जोल्डी से कि जब तुझे पता था कि कोई ट्रैश बीस्ट भी इस बॉर्डर को पार नहीं कर सकता तो तूने इस चीज का चांस लिया ही क्यों? तुझे क्या लगा कि हम लोग पार हो जाएंगे? तो वो कहते कि नहीं मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मुझे लगा था कि पावर ऑफ प्रोटेक्शन उसे बचा लेगा जो कि उसे मिला हुआ था। दूसरी तरफ हमारे तीनों बंदों ने मिलकर कोर पे इतना तगड़ा हमला किया होता है जिससे कि वो कोर का वाइट इंस्ट्रूमेंट चकनाचूर हो जाता है और वो ट्रैश बीस्ट भी गिरने लगता है। इधर से एंजी कहता है अबे मैं तो भूल ही गया था, अगर ये गया तो हम लोग भी जाएंगे नीचे। तभी हम देखते हैं जांका को तो यहाँ पर गीता ने पकड़ लिया होता है, सारे बंदे कूद कूद के गीता के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखने मिलता है एमओ का जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसके बूट्स वो बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहे होते हैं, जिसको जो रूडो होता है वो कहता है कि नहीं मैं इसको बचा के रहूंगा। और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से जाता है और उसके जूतों को पकड़ लेता है। उसके बाद हम लोगों को देखने मिलता है कि गीता जो होती है वो उन सबको नीचे की तरफ लेके आती है और अच्छे से वो सब लोग नीचे की तरफ लैंड कर जाते हैं। और जैसे ही नीचे को तरफ आते हैं तो हम लोगों को देखने मिलता है इन सबका बैलेंस खराब हो जाता है, थक भी जाते हैं काफी ज्यादा। इधर से फिर यहाँ पर जो रूडो होता है वो यहाँ पर वॉचमैन सीरीज वाले जूते पकड़ के रखा रहता है और कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना होगा, हर एक चीज जो कि मुझे जोल्डी ने बोली थी। उसने क्या बोला था? दोस्ती मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, ऐसा क्यों बोला उसने? अब वो स्प्राइट पर मेरे को क्यों लेके जाना चाहता है? मुझे इन सब के पीछे भी वजह को जानना होगा। लेकिन अभी ये सब मैं छोड़ता हूँ क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि वो नो लैंड वाले एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से वो लोग थक वक जाते हैं। तो कहते हैं कि छिड़के थोड़ी देर आराम करते हैं। जैसे आराम करने के लिए लेटते हैं तो भी हम लोग को देखने मिलता है कि बाकी जो हमारे क्लीनर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर उनकी रेड आ ही हम देखते हैं सब बंदे इनके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग बेवकूफ हो गया, अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हो। इधर से हम लोग देखने मिलता है कि रूडो का दोस्त भी आ जाता है और फिर यहाँ पे वो कहता है कि यार मुझे थोड़ी देर आराम करने दो बिग ब्रदर। और वो धीरे धीरे करके रूडो यहाँ पे गिर जाता है। वो भी कहता है क्या बोला ये ना मेरे को, बिग ब्रदर। ओह नाइस। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो कैसी ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था, तुम लोगों को कैसा लगा तुम लोग जरूर बताना। मैं इसको रेटिंग देना चाहूंगा ऑलमोस्ट 8.1 की या 7.8 तक की, इतनी ही रेटिंग मेरी तरफ से दी जाएगी। तुम लोग भी बताना कितनी देनी चाहते हो। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में भी मेरी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।